हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 8.1 के सवाल करने वाले हैं। इन सवालों को करने से पहले इनके बारे में इंफॉर्मेशन और इनके सूत्र जानना ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें और अगर वीडियो देख लिया है तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। त्रिभुज ABC में इसका कोण भी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले पॉइंट में आपको निकालना है साइन A cos C और दूसरे में साइन A और cos A और दूसरे पॉइंट में निकालना है आपको साइन C और cos C। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। आपको दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC में हमने लगाई पाइथागोरस प्रमेय, तो जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी समकोण है, हम A और C कहीं पर भी ले सकते हैं। तो हमने A लिया यहाँ पर और C लिया यहाँ पर आपको। तो कर्ण है हमारा AC, लंब है AB ले लीजिए और आधार होगा BC। तो इसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण AC का स्क्वायर ऐसा ही, आपको AB का मान दिया है 24 और BC का मान दिया है 7। AC स्क्वायर ऐसा ही, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। AC स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 625। अब यहाँ से अगर वर्ग हटेगा तो इस तरफ करनी लग जाएगी, तो हमने AC पर से वर्ग हटाया और इस पर करनी लगा दी। AC बराबर 625 करनी होती है आपकी 25। तो इस तरीके से हमें AC का मान 25 मिल जाता है। तो अब हमारा पहला पॉइंट है साइन A और cos A। तो साइन A के लिए हमने लिया BC बटे AC, क्योंकि जब हमारा कोण A पर है तो इसके लिए लंब होगा BC और कर्ण तो AC होगा ही, इसलिए हमने साइन A के लिए लिया BC बटे AC। तो हमारा BC का मान है 7 और AC का मान है 25। तो साइन A का मान हो गया 7 बटे 25। इसी तरीके से cos A, अब हमारा आ गया कोण A पर ही है, तो A के लिए आधार है आपका AB और कर्ण है AC। तो cos A बराबर AB बटे AC यानी 24 बटे 25। ये आपका पहला पॉइंट का आंसर है। दूसरा पॉइंट में सिद्ध निकालना है आपको साइन C और cos C। जैसा कि अब आपने देखा कि साइन C यानी कोण पहुंच गया हमारा C पर, तो C के सामने वाली भुजा को हम लंब लेंगे और बची खुशी भुजा हो जाएगी ये हमारी आधार। तो लंब हो गया हमारा AB, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो AB बटे AC और इसी तरीके से cos C बराबर आधार बटे कर्ण। तो क्योंकि कोण C पर है इसलिए ये हमारा आधार होगा, तो BC बटे AC कर्ण। तो साइन C में AB बटे AC यानी 24 बटे 25 और cos C में BC बटे AC यानी 7 बटे 25। इसी तरीके से दूसरा हमारा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके की कुछ आपको 8.13 आकृति दी गई है, जिसमें PQ का मान 12 दिया गया है और PR का मान 13 दिया गया है। तो हमने लिखा दिया है आकृति 8.13 में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR में हमने लगाई पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। PR का मान हमें 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। PQ का मान 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर ऐसा ही। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर ऐसा ही। ये 144 इस तरफ पक्षांतर किया तो ये होगा माइनस के, तो 169 माइनस 144 बराबर QR स्क्वायर। घटाया तो हमारे बचे 25 बराबर QR स्क्वायर। इस तरफ से वर्ग घटाया, यहाँ करनी चाह दी, तो 25 बराबर QR स्क्वायर। 25 की करनी होती है 5, 5 बराबर QR या QR बराबर 5। तब हमें निकालना था tan P माइनस cot R का मान। तो tan P अभी है कोण आपका P पर, क्योंकि tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। तो P के सामने वाली भुजा को हम लंब लेंगे, तो QR होगा हमारा लंब और PQ होगा बची हुई भुजा आधार। तो QR बटे PQ माइनस cot R। अब इसके लिए जब हमने cot R लिया तो कोण आ गया R पर, तो अब हमारी ये भुजा लंब कहलाएगी और ये भुजा आधार। तो QR बटे PQ ये हो गया हमारा लंब बटे आधार।
सारे मान रखे, क्यू आर का मान 5 बटे पी क्यू का मान 12। इसी तरीके से ये भी 5 बटे 12, ये प्लस का ये माइनस का 5 बटे 12 से 5 बटे 12 कट गया, तो हमारा 0 है जो है वो आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉज ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम लिखेंगे, जैसा कि हमें हल बराबर दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, और हम जानते हैं कि साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर 3/4, साइन ए की जगह हमने लिखा 3 लंब बटे कर्ण और बराबर का 3/4। ऐसा ही हमें अलग सामने दिखता है कि लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। अब हमने लगाई समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का मान 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसा ही 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 आधार स्क्वायर। ऐसा ही 9 इधर प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7 बराबर आधार का स्क्वायर। 7 इधर से वर्ग हटेगा, इधर करनी लग जाएगी, तो 7 करनी के अंदर 7 बराबर आधार या आधार बराबर करनी के अंदर 7। आपको निकालना है मान कॉज ए का और टेन ए का। कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कॉज ए बराबर आधार का मान आपने निकाला करनी 7 बटे कर्ण का मान दिया है आपको 4। इसी तरीके से टेन ए बराबर लंब बटे आधार यानी 3 बटे करनी 7। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8। अब ये 15 कॉट के साथ गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर 8 बटे 15। कॉट ए का हम सूत्र जानते हैं आधार बटे लंब बराबर 8 बटे 15। इस तरीके से आधार हो गया हमारा 8 और लंब हो गया 15। अब हमने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग ऐसा ही चलेगा, लंब का वर्ग हमारा 15 और प्लस आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64। दोनों को जोड़ा तो हो गया 289। अब हमने इस तरफ से वर्ग हटाया और इस तरफ करनी लगा दी। कर्ण बराबर करनी के अंदर 289, अब कर्ण बराबर 17, क्योंकि 289 की करनी होती है 17। अब आपको निकालना है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर हो गया 15 बटे 17, क्योंकि लंब का मान है आपका शुरू में ही 15 और कर्ण का मान निकल कर आया 17। इसी तरीके से सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो सेक ए बराबर हो गया 17 बटे 8। ये आपका आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने लिखा कि दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। अब सेक थीटा का सूत्र होता है हमारा कर्ण बटे आधार और बराबर का 13 बटे 12। ऐसा ही तो हमें पता चला कि कर्ण बराबर है आपका 13 और आधार बराबर है 12। तो हमने लगाया समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, वही की वही कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार की जगह 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 बराबर लंब का स्क्वायर ऐसा ही प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144। अब ये 144 इस तरफ प्लस के हैं, इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेंगे 25 और बराबर में लंब का स्क्वायर। ऐसा ही अगली स्टेप में यहाँ से वर्ग घटेगा और इस तरफ आ जाएगी करनी, तो करनी के अंदर 25 बराबर लंब। अब 25 की करनी होती है 5, तो 5 बराबर लंब या लंब बराबर आ गया 5। अब सारे ही फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं, इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज में सारे मान रख के सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो ये लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दिया है हमें, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसके लिए हमने लिखा हल बराबर दिया है कोण ए, दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, माना कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, माना कोण
माना कोण सी समकोण है, तो हमने इस बारे कोण सी को हमने मान लिया समकोण दिया है। आपको दिया है cos A बराबर cos B। cos A क्योंकि कोण A पर है इसलिए हमने आधार लिया AC। cos थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं। तो अगर अभी हमारा कोण A पर है तो लंब होगा हमारा BC, लंब होगा हमारा BC और आधार होगा AC। इसीलिए A के लिए हमने आधार लिया AC और कर्ण लिया AB। इसी तरीके से जब हमारा कोण पहुंचा B पर तो B के लिए लंब होगा AC और आधार होगा BC। क्योंकि हमारा कोण B पर है इसलिए cos B के लिए हमने आधार लिया BC और कर्ण लिया AB। तो क्योंकि ये AB बटे में है उस तरफ जाके गुणा करेगा, तो ये AC ऐसा ही बराबर ABC बटे AB ऐसा ही। और ये जो AB बटे में था इधर आके इसने किया गुणा, तो ये AB से AB कट गया, तो AC बराबर AB। जैसा कि हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि यदि त्रिभुज में बराबर भुजाएं हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर यानी सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अब इस तरीके से क्योंकि AC और AB हमारी बराबर हो चुके हैं इसलिए AC के सामने वाला कोण यानी कि B और BC के वाले सामने वाला कोण यानी कि A ये आपस में बराबर होंगे। इसलिए कोण B बराबर कोण A, कोण B बराबर कोण A या कोण A बराबर कोण B। इसका हमने कारण लिखा कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।